बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक खान, डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। प्रोग्राम है आमने सामने और हमारे आज के मेहमान हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लेबर विंग मुस्लिम लीग नून सिटी शाहिद मजीद मलक। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। पुराने पाकिस्तान में आप हमें ले आए हैं और पुराने पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अब कहते हैं कि भाई पुराने पाकिस्तान में आप बिल्कुल ठीक लेकर आए हैं, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में बिजली नहीं होती थी, अब भी नहीं है। पुराने पाकिस्तान में चीनी आप 50 रुपये देते थे, अब भी नहीं है। पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल आप 70 रुपये देते थे, अब भी नहीं है। तो सिर्फ पुराने पाकिस्तान में लेकर बेयारो मददगार आपने अवाम को छोड़ दिया है, क्या पॉलिसी है? बहुत शुक्रिया हामिद साहब, तुसी सानू मौका दिता। बात यह है कि हामिद साहब अभी इतना वक्त मिला नहीं है हमें। जी जी। अभी तो 8-10 दिन हुए हैं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट बने हुए। जी जी। इंशाल्लाह यकीनन पुराने पाकिस्तान की तरफ हमने पहला कदम रखा है और बेहतरी की तरफ जाएगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा, मईशत ठीक होगी इंशाल्लाह। चूँकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो उनका माजी गवाह है। आप भी जानते हैं कि उन्होंने हमेशा ग्राउंड पे आके काम किया है। वो सुबह 8 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं जी जी। और गए रात तक वो काम करते हैं, अवाम में घुल मिल जाते हैं। वो बिजली जो बिजली चली जाती है वो स्विच पास रखा हुआ है, वो उठा देते हैं आके सुबह सुबह ही। हामिद साहब, ये जो बिजली का मामला है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरी कौम भी जानती है, नाजरीन को भी पता है कि जो मुआहदे हुकूमत को, साबका हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को करने चाहिए थे, क्योंकि हमारी बिजली जो है वो ईंधन पे बनती है। जी जी। तो जो इन्होंने मुआहदे किए थे गैस के, तेल के, तो वो मुआहदे जो हैं वो आपको भी पता है कि वो महंगे किए हुए हैं और अभी तक वही पैटर्न चल रहा है। देखें, अगर आप घर का किराया 5 तारीख को देते हैं तो वो 30 तारीख तक वही किराया रहेगा। देखिए, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लेबर विंग के, मुस्लिम लीग नून के, बड़ी अहम सीट है। जी जी। लेकिन जो आपके वज़ीर आज़म हैं, जो हमारे भी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, जब वो वज़ीर आज़म हुए तो सबके हुए ना। जी जी बिल्कुल। तो और आपकी जो कबीना है वो तो ये कहती है कि जो प्लांट बंद हुए थे तो प्लांट बंद होने की वजह से बिजली पैदा नहीं हो सकी। आप कुछ और कह रहे हैं। सर, बात यह है, वो जो कह रहे हैं वो यकीनन उन्होंने वो चीज़ें स्टडी की हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है, वो अभी नए नए आए हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी भी आती जाएगी। देखिए, एक बात है ना, अवाम जो है जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है तो ये लोड शेडिंग का एक अज़ाब जो है ये अवाम के कंधों पे आन पड़ा है। ये क्या कोई नई हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है या ये कुछ और है? सर, बात ये है कि आपने देखा है कि जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की और बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ीरो कर दी थी और ये ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो ये मसाइल बढ़े हैं। आप देखें, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक़्त 1,25,000 रुपये तकरीबन पर जो पाकिस्तानी है वो कर्ज़े के बोझ तले दबा हुआ था। आज वही पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए के कर्ज़े के नीचे है। तो जब आप मसाइल ऐसे खड़े कर देंगे, जब आप इस मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेके जा रहे हैं और किया भी कुछ नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा पाकिस्तान को मंसूबा नहीं दिया साबका हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, तो जिससे पता चले कि ये इतने जो कर्ज़े लिए हैं, जो इतनी महंगाई की है, जो 155 रुपये का लीटर या तेल था, घी था, तो वो आज 400 साढ़े 400 रुपये से ऊपर जा रहा है। तो आप पुराने पाकिस्तान में ले हैं, अवाम से कहें कि ये देखिए जनाब, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था मुल्क का, हम दे रहे हैं आपको 160 रुपये में। आप क्यों नहीं देते? नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मांग रहे हैं और हमें 10 दिनों में पूछ रहे हैं कि हम ये तनकीदी नश्तर ना बरसाया करें, इसलिए कह रहा हूं, अल्फाज की जंग ना लड़ा करें, हक़ाइक़ पे बात किया करें। देखिए, आपके वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, आपके वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि इमरान खान ने जो IMF से मुआहदे किए थे वो पूरे नहीं किए, हम करेंगे।
पहले आप तनकीद करते थे कि आप IMF के पास जा रहे हैं, आपने मुल्क गिरवी रखवा दिया है, अब उन्हीं मुआहदों की आप तजदीद चाह रहे हैं। हमें सब पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है जो IMF के पास नहीं गई? नहीं तो फिर आपका बयानिया पहले कुछ और था, अब कुछ और है। वो तनकीद इस बात पे करते थे कि इमरान खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया और उसने वो तमाम शराइतें मान ली जो IMF पाकिस्तानियों पर लगाना चाहता था। अब जो ऑलरेडी उनकी आपस में जो डील हुई हुई है, उसको एकदम से कैसे खत्म कर देंगे? वो इमरान खान डील की नहीं थी उनके साथ? नहीं, क्यों नहीं की थी? नहीं, ये नहीं ना की। अब आपके वजीर खजाना कहते हैं कि जो मुआहदे IMF इमरान खान के साथ करना चाहता था उन्होंने नहीं किए, वो भाग गए, हम करेंगे। तो अब उसमें ये देखिए, आप देखिए, मेरी बात सुने ना, को आप मिक्स अप कर रहे हैं। मैं तो आपके वजीर खजाना का बयान बता रहा हूं। वो वजीर खजाना का बयान जो है वो किसी और उसमें है। बात ये है कि सर, बात ये है कि अभी हमारी हुकूमत को आए हुए 10 दिन हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 2 साल पूरा करेगी, 1.5 साल नहीं, ये 2 साल हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह, और 2 साल में इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। अच्छा चलें, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब आप ये बताइए कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, आपके वजीर खजाना की बात कर रहा हूँ जो TV पे है, उन्होंने बयान दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि 30 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है फौरी तौर पर बढ़ाई जाए और 17% उस पर सेल टैक्स भी लगाया जाए। तो अगर हम पेट्रोल की कीमत अभी 150 है तो 30 रुपये इसमें ऐड करें तो वो हो जाएगी 180 रुपये। जी। और 180 रुपये पे अगर हम 17% टैक्स लगाएंगे तो तकरीबन 32 रुपये वो बनेगा। अच्छा जी। तो ये 210-15 पे चले जाएगा। तो पुराने पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल नहीं थी पेट्रोल की। ओ सर जी, अभी गया तो नहीं है ना? जी नहीं गया तो नहीं है। देखें, बात ये है कि हमेशा आप इमरान खान के दौर को देखें तो समरी इसी तरह जाती थी, लेकिन आगे वज़ीर आज़म की सवाबदीदी होती है कि वो कैसे इन चीज़ों को लेते हैं, वो आवाम को। हम तो चीनी में भी, आटे में भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे हैं, हम हर चीज़ में, ज़रूरत की हर चीज़ में गरीब आदमी को सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी जो आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है। चलिए एक और बात पूछ लेते हैं। आपकी हुकूमत आई है, मैं बड़े अप्रिशिएट करता हूँ इसको, बड़ी जद्दोजहद की आपकी हुकूमत ने और एक कोलिशन बनाई है। तो ये बड़ा अच्छा एक गरीब आवाम के लिए ये और बड़ा पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। बिल्कुल ये बिजली की कीमत बढ़ा दी आपने 2.5-3 रुपए। सर देखें कि हमेशा से जो आपने 3 साल में जो मुल्क का हालात, जो मुल्क के कर दिए हैं, जो इतने कर्जे ले लिए हैं, जो इतनी महंगाई हो रही है, जो इतने मसाइल खड़े किए हुए हैं, तो वो एकदम से तो नहीं इनको जब जा सकता। के दोस्तों से बात होती थी वो तभी यही कहते थे, सर मैं वही कह रहा इमरान खान को आप करना चाहिए, आपको तो हम 10 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकते। हमने आपको 2.5-3.5 साल बर्दाश्त किया है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 10 दिन में देखिए आपने पुराने पाकिस्तान में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। जो बातें हामिद साहब हम कर रहे हैं या साबका हुकूमत के बारे में हम लोग कर रहे हैं, वो 3.5 साल की कारकर्दगी की बातें हैं। अभी हमें 10 दिन हुए हैं आए हुए, 15 दिन हो गए होंगे, लेकिन वो आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आप चीजें बरकरार तो रखें ना, उसमें इजाफा तो नहीं होना चाहिए सर को। एक बतौर पाकिस्तानी क्या मेरी बात सुने, ये चीजें जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये तो आज से 4 माह पहले आपकी हुकूमत में कही जा रही थी कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत जो है ये 200 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन वो 150 पे उन्होंने फिक्स कर दिया था जून तक। कैसे किया? 30 कैसे किया? सब्सिडी दी, सब्सिडी दी आप भी दें ना, सर देंगे ना हम। आप सब्र तो करें ना सर, आप बर्दाश्त तो करें ना। आप तो आप से बाहर हो रहे हैं, आप तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, एंकरों से ऐसे सवालात करें। आप तो एक पार्टी बन के बात कर रहे हैं। पार्टी मैं तो बड़े अप्रिशिएट कर रहा हूँ। नहीं अप्रिशिएट जो तंजीह तरीके से आप बात कर रहे हैं, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, वो समझ आ रही है। जो एक हुकूमत बदलती है अहमद साहब, नहीं ऐसे नहीं होता। जो हुकूमत होती है वो आवाम को आके फौरी रिलीफ देती है। अहमद साहब ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। किसी भी मुआशरे में, किसी भी अदारे में आप चले जाएं, 1-2 दिन में
सारी चीज़ें सेटल नहीं हो सकती। जी जी। वक्त लगता है हर चीज़ आप को। आप इमरान हमें खान से 100 दिन का हिसाब मांगते थे। बेशक हमें हमें आप भी 100 दिन के बाद हमसे पूछिएगा। जी ठीक आप भी कम से कम 100 दिन तो हमें देना। चलें जी, 100 दिन नहीं आपने आप तो 3.5 साल में कुछ नहीं किया। जी जी नहीं और इतनी महंगाई, नहीं, मैंने इतने थोड़ा कुछ कर्जे। करना था भाई, मैं तो एक आपसे सर सवाल कर रहा हूँ। आप भी उसी टीम का हिस्सा है ना सर। आजकल तो सहाफत जो है वो भी पार्टियों में बट गई है। आजकल सहाफ़ी भी जो है वो भी मुख्तलिफ न्यूट्रल। ये बात मैं आपकी बिल्कुल हाँ, ठीक कहता हूँ। ये नहीं मुख्तलिफ जो बिल्कुल। चैनल्स हैं वो ये कहते थे इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है। लेकिन हामिद साहब और जैसे ही हुकूमत बदली है तो उन्हें अमेरिका में भी नजर आई है सर कि 41 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है सर वहाँ पे अमेरिका में बात भी। ये है कि तो ये बड़ी अच्छी बात ये है। जो आप एक दो चीज़ों को पिन पॉइंट करके एक दो सहाफ़ियों की बातें करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें, ये गोरख धंधा है सियासत में जो हम लोग कर रहे हैं। ये ज़बानी गुफ्तगू अच्छा अल्फाज आप ये चलें जी, मुझे ये नहीं बताएं, हमें करना चाहिए ये सर। मुझे इस बताएं, वक्त पाकिस्तान मैं एक आप बात, उनके नुमाइंदे हैं एक मिनट मेरी जो बात पाकिस्तान में मुकम्मल सबसे होने ज्यादा दें हैं। सर, मेरी बात जी मुकम्मल। जी। इस वक्त हामिद साहब पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात में दाखिल हो चुका है। जी जी। मुआशरत का चैलेंज है हमारे पास। दूसरा मुआशरत का क्या चैलेंज है? आज आपके IMF ने ये कहा है सर मेरी बात 5.6 हामिद साहब GDP ग्रोथ थी मेरी आपकी। सर बात मुकम्मल होने दे, फिर आपके पास हक है, आप बात जी जी करिएगा। करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो अवाम को चीज़ों को इस तरह मतलब ले रहे हैं कि वो मुल्क को खुदा न ख्वास्ता नहीं मुल्क को कोई क्या होना है, खून कुछ नहीं रेजी होता का है। माहौल नहीं गर्म कुछ भी किया नहीं जा रहा है। होना। अभी कल मैंने बयान सुना है शेख रशीद का, हालात ख़राब ना हो जाएं मुल्क के, आप इसके लिए दुआ करें। नहीं कुछ भी नहीं है मामलात मुझे सर ये मेरी बताएं, बात सुने मुआशी सूरत हाल देखिए, मैं कोई सवाल अपने पास नहीं सर। कर रहा। गली मोहल्लों में जो जो आप लड़ाइयाँ जो फसाद हमारी हो रहे हैं हुकूमत ना, के हुकूमत सुने की सुने तब्दीली के सुने बाद। सुने सर सुने, जो बात तो हो रही है कि गरीब आवाम की, आप नुमाइंदे हैं उनके मेहनत कशों के। जी जी आप लेबर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, बेशक। एक रूलिंग पार्टी के, जी आपके जी पास बड़ा ओहदा है जी इंफॉर्मेशन जी फैसलाबाद सिटी बिल्कुल का। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, ये जो आज के IMF के बयानात हैं आपके वजीर खजाना के साथ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के दौर में 5.6 GDP ग्रोथ थी। सर हामिद साहब आप मुझसे सवाल करें मजदूर के बारे में। तो आप मजदूर के लिए, मजदूर के मजदूर को मसाइल के बारे 160 रुपए वो कह रहा है मुझे घी दें पुराने पाकिस्तान आप में। GDP पे बात कर रहे हैं। आप एक चीज पे बात चले करें। हम एक चीज पे ही है ना जी, आप 160 रुपए में घी, 70 रुपए में पेट्रोल, 50 रुपए में चीनी कब देंगे गरीब आवाम को? अपने मेहनत कश भाइयों को दें। अगर नहीं दे सकते तो आप अपना ओहदा तो छोड़ दें। नहीं ये कोई बात नहीं है। ये 170 रुपए पे हमने छोड़ा था। हमारी गवर्नमेंट ने 160 रुपए पे 170 रुपए पे ये हुकूमत इमरान खान को दी थी। जी जी। और उसने इतना ज़्यादा मुल्क में मतलब जो महंगाई का माहौल, जो इतनी ज़्यादा महंगाई करके इस मुल्क को इतनी ज़्यादा मुश्किल में, इस खड्डे में गिरा दिया है। तो उसमें निकलने के लिए हमें यकीनन कोई भी हुकूमत आएगी तो उसको वक्त लगेगा। दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि हामिद साहब अगर महंगाई के साथ साथ अवाम के आप बात करें कि अवाम को अवाम के कारोबार वैसे चलें, अवाम को उतनी मजदूरी मिले, तो ये महंगाई जो है ये खुद ब खुद जी जो हुकूमत में आता है वो ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ये प्यारी प्यारी बातें हैं। आप अगर एक बंदे को 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह देंगे, वो अपने उसी हिसाब से अखराजात पूरे करेगा। साबका दौर में वही जो मजदूर की मजदूरी थी महाना, वो 15,000 रुपये थी, अब 20,000 रुपये तक गई, अब 25,000 रुपये हो गई। तो ये बात इस पे करनी चाहिए कि मजदूर के लिए क्या हम कारखाने लगा रहे हैं, क्या हम मजदूर को मजदूरी के लिए मौके फराहम कर रहे हैं। जी। उसके लिए हमें तमीरी गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। हमें उस पर बात करनी चाहिए। हमें मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपको सहाफ़ी होने की हैसियत से, हमें सियासतदान होने की हैसियत से हमें अपना अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद मजीद मलिक। मैं समझता हूँ कि मुल्क दलदल में नहीं है, अवाम जो है वो दलदल में है।
अवाम का पहले भी ये कहना था, अवाम के साथ ही मुल्क इमरान होता है खान ना के ये। दौर में भी यही कहना था कि जो नवाज लीग की हुकूमत थी, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो 160 रुपये में आप हमें ऑयल देती थी, 50 रुपये में चीनी, 70 रुपये में पेट्रोल देती थी। अब वही हुकूमत वापस आई है पुराने पाकिस्तान में, तो ये चीज़ें हमें कब मिलेंगी? अवाम जो है वो पहले भी दलदल में थी, अवाम अब भी दलदल में है। हुकूमत जो है उसके फैसले, उसकी जो चीज़ें हैं, उनके जो इक़दामात हैं, उनका समर अवाम तक कब पहुँचेगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हामिद रफ़ीक खान को प्रोग्राम आमने सामने से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।